हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अफ्रीका महाद्वीप हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप के जो पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं, जो पर्वत हैं वहाँ पे वो कौन-कौन से हैं और वो किस दिशा में हैं अफ्रीका महाद्वीप के, उस बात को जानने की कोशिश करेंगे। पर्वतीय पर्वतों की श्रृंखलाओं पर आगे बढ़ें उसके पहले कल का एक रिवीजन कर लीजिए। कल हमने पढ़ा था अफ्रीका महाद्वीप से कौन-कौन सी रेखाएं गुजरती हैं। कुछ ये ऐसी रेखाएं गुजरती हैं, कौन-कौन सी? कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। इस मैप पे देख लेते हैं कौन-कौन सी रेखाएं हैं। यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा, कुछ यूँ। पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र। कर्क रेखा जिन देशों से गुजरती है वो ये देश है: पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र। विषुवत रेखा को देखेंगे तो ये है विषुवत रेखा, यहाँ से गुजर रही थी। साओ टोमे प्रिंसिप, गैबन, कॉन्गो, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, ये विक्टोरिया झील है, केन्या, सोमालिया। और यहाँ से गुजरती है मकर रेखा। ये है नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक। उसके बाद लास्ट में है मेडागास्कर। तो ये वो देश हैं जिनसे ये रेखाएं गुजरती हैं और अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो आपको तीनों रेखाएं दिख भी रही हैं। चलिए अब पर्वतों की बात कर लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। सबसे ऊपर आपको पहले ही तो ये मैप देख लीजिए, और अगर अफ्रीका महाद्वीप को आपको इसकी डायरेक्शन पता करनी हो तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया साउथ। ये जो पर्वत आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एक पर्वत श्रृंखला है। और ये पर्वत श्रृंखला आपको किस दिशा में दिख रहा है? ये दिशा में। और ये दिशा कौन सी है? ये है नॉर्थ वेस्ट। तो एक पर्वत श्रृंखला जो आपको नॉर्थ वेस्ट में दिख रहा है अफ्रीका महाद्वीप के, उस पर्वत का नाम क्या है? एटलस पर्वत। एटलस पर्वत आपको अफ्रीका महाद्वीप के नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा। और किन देशों में फैला हुआ मिलेगा ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया है कि एटलस पर्वत का विस्तार किन देशों में है। तो मुझे उम्मीद है आपको देश याद हो चुके होंगे। नहीं याद हुए तो ज़रूर याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद की इन्फॉर्मेशन तो बहुत आसान आपके लिए रहेगी। बस एक ही थोड़ा सा आपको काम करना पड़ता है, वो है देश। और अगर मेरी वीडियो स्टार्टिंग से लेके अंत तक देख लेंगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे देश, बिना स्किप किए। ये देखिए मोरक्को है, तो मोरक्को से ये पर्वत श्रृंखला शुरू होती है। उसके बाद अल्जीरिया में पहुंच जाती है, ये अल्जीरिया है। और अल्जीरिया के बाद यहाँ पे आती है, ये कौन सा है? ट्यूनीशिया। तो एटलस पर्वत का विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में है। और ये एटलस पर्वत अफ्रीका का एकमात्र वलित पर्वत है। वलित पर्वत को एक दूसरे नाम से बुलाते हैं, वो मोड़दार पर्वत, नवीन वलित पर्वत भी आप कह सकते हैं। एक्चुअली हुआ ये है कि इसका जो निर्माण हुआ है वो प्लेटों के कारण हुआ है। तो ये एक अफ्रीका का मोड़दार पर्वत, नवीन वलित पर्वत है, एटलस पर्वत। और एटलस पर्वत पर जो ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा ये सर्वोच्च चोटी अफ्रीका महाद्वीप की नहीं है। ये सिर्फ एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात हो रही है। और माउंट टोबकल ऐसे लिखा रहेगा, आपको माउंट ऐसे भी लिखा रहेगा।
माउंट टोबकल, और ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इससे आपको घबराना नहीं है, माउंट टोबकल। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है, 3-4। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगा, किन देशों में विस्तृत है? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया अफ्रीका का एकमात्र वलित पर्वत है या एकमात्र मोड़दार पर्वत है? और एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपको मिलेगी माउंट टोबकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के ठीक विपरीत में अगर आप देखें तो यहाँ पे आएंगे एकदम, यहाँ पे एक पर्वत है, ये भी एग्ज़ाम में खूब पूछा जाता है, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। ज्वालामुखीयता से बना हुआ है ये ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। और ये किस देश में है? ये देखिए दक्षिण अफ्रीका में है। तो ये दक्षिण अफ्रीका में है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। और दक्षिण अफ्रीका के भी किस दिशा में है? देखिए, अगर मैं सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की दिशा पता करूं तो दक्षिण अफ्रीका के आप कह लो कि ये साउथ ईस्ट में है, दक्षिण साउथ, हाँ साउथ ईस्ट में है। तो दक्षिण अफ्रीका के साउथ ईस्ट में है। आपको सिर्फ देश याद रखने, कुछ पर्वतों के सिर्फ आपको देश याद रखने कि ये पर्वत किस दिशा में है और किस देश में है, बस इतने से ही आपका एग्ज़ाम में काम चल जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में ये जब भी पूछा गया ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, तो सिर्फ यही कि देश कौन सा है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत का, या महाद्वीप कौन सा है। फिर यहाँ देखिए, ये है एक पर्वत जिसका नाम है कटंगा पर्वत। और कटंगा पर्वत का विस्तार, ये कौन सा देश है? कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य। कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य से लेकर ये है जाम्बिया। तो जाम्बिया में भी थोड़ा बहुत विस्तार इसका है, ज़्यादातर विस्तार इसका कहाँ पे है? कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में। और कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य किस चीज़ के लिए कटंगा पर्वत जो है ये कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, हीरा, यूरेनियम, टीन, ये यहाँ पे उत्पादन होता है इन चीज़ों का। तो तांबा, हीरा, यूरेनियम, टीन का उत्पादक क्षेत्र है ये कटंगा पर्वत। यहीं पर कटंगा का पठार भी है, तो हम जब पठार की बात कर रहे होंगे तो उस समय भी देखेंगे। तो कटंगा पर्वत के पास में ही कटंगा का पठार भी है। और कटंगा पर्वत में कटंगा पर्वत में आपको मिलेगा सदाबहार वन। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि विषुवत रेखा इस पर्वत श्रृंखला के काफ़ी करीब से जाती है, और बहुत करीब से जाती है, तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ भी वर्षा ठीक ठाक होती है। और यही वजह है कि यहाँ पे कौन से वन डेवलप हो गए हैं? सदाबहार वन। तो ये आपको ध्यान रखना है, विषुवत रेखा के करीब होने के कारण यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आइए देखते हैं कौन सा पर्वत है। यहाँ पे देखिए, ये देश है केन्या, और केन्या में कौन सा पर्वत है? माउंट केन्या। ज्वालामुखी से निर्मित है, अफ्रीका की दूसरी सर्वोच्च चोटी है ये। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है, उसकी हम बात करेंगे। अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट केन्या, केन्या में आपको मिलेगा। और यहाँ पे एक आप देख रहे हैं युगांडा और केन्या की सीमा पर भी एक पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम है माउंट एल्गन। माउंट एल्गन एक्चुअली में क्या है कि माउंट एल्गन जो हाईएस्ट पीक है ना इसकी, वो आपको मिलेगा युगांडा में। मतलब ये है कि ये जो माउंट एल्गन है, पर्वत तो दोनों की बाउंड्री पर है, लेकिन इसकी जो हाईएस्ट पीक है, जो चोटी है, वो किस देश में स्थित है? युगांडा में स्थित है। और पर्वत किन देशों की सीमा पर है? युगांडा और केन्या की सीमा पर है। और विशेषता क्या है? अफ्रीका महाद्वीप, नहीं ये तो ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो है माउंट केन्या। ठीक है, तो एल्गन माउंट एल्गन आपको मिलेगा युगांडा में। आप ये भी कह सकते हो, क्योंकि हाईएस्ट पीक अगर पूछ ले तो ये सीमा पर पूछ लेगा, तो युगांडा और केन्या पर। उसके बाद है यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला, और जो किन 2 देशों की सीमा पर है, ये देखिए,
यहाँ पे है, ये आइवरी कोस्ट है और एक कौन सा देश है, लाइबेरिया। तो आइवरी कोस्ट और लाइबेरिया की सीमा पर है कौन सा, बोभी निम्बस पहाड़ी। बोभी निम्बस पहाड़ी आइवरी कोस्ट और लाइबेरिया की सीमा पर आपको मिलेगा बोभी निम्बस पहाड़ी। किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क का आपको यहाँ पे भंडार मिलेगा, तो इस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है बोभी निम्बस पहाड़ी। सिर्फ आपको इतना याद रखना है बोभी निम्बस पहाड़ी कहाँ पे है, तो इसका विस्तार आपको मिलेगा आइवरी कोस्ट और लाइबेरिया में। किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क का सबसे बड़ा केंद्र है, मतलब एक बड़ा केंद्र है। फिर हमने देखा कटंगा पर्वत, हीरा तांबा यूरेनियम टीन का उत्पादक क्षेत्र है। अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारी घाटियाँ ऐसी हैं, बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जहाँ पे डायमंड का जो भंडार है वो आपको मिलेगा। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे और इससे आपको अफ्रीका की इम्पोर्टेंस पता चलेगी। खनिज संसाधनों में इतना बेहतर होने के बावजूद, इतना खनिज संसाधन होने के बावजूद भी अफ्रीका महाद्वीप डेवलप्ड क्यों नहीं बन पा रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम आपको समझ में आएगी। इधर है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। तो हमने किन किन पर्वतों की बात करी है, एक तो है एटलस पर्वत, दूसरा बोभी निम्बस पहाड़ी, ये है माउंट केन्या, माउंट एल्गन, कटंगा पर्वत और ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आइए, देखिए ये जो मिस्र का इस तरीके का हिस्सा है ना, ऐसा कुछ मिस्र कुछ ऐसा है, और मिस्र आप देख रहे हैं ऐसा है ना, ये जो हिस्सा है इधर आप देख रहे हैं थोड़ी सी खाड़ी के जैसा यहाँ पे है ना, मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ यूं ऐसे है। तो इधर भी वाटर बॉडी है, इधर भी वाटर बॉडी है, इधर भी वाटर बॉडी है। अगर कोई भूभाग तीन तरफ से किससे घिरा हो, तीन तरफ से अगर पानी से घिरा हो तो उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप। और ये देखिए इस प्रायद्वीप का नाम क्या है, सिनई प्रायद्वीप। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है कई बार कि सिनई प्रायद्वीप किस देश में है, तो आपको कहाँ बताना पड़ेगा, मिस्र का है। तो सिनई प्रायद्वीप, उसी सिनई प्रायद्वीप पर ही एक पर्वत है जिसका नाम क्या है, माउंट सिनई। और माउंट सिनई क्योंकि ये जो अफ्रीका का इलाका है, यहाँ पे मरुस्थली इलाका मिल जाता है आपको, ये पूरा मरुस्थली इलाका है। तो मरुभूमि पर्वत है, मतलब मरुस्थल में स्थित ये पर्वत है। तो माउंट सिनई आपको मिलेगा मिस्र में। और ये आपको ज़रूर याद रखना है कि माउंट सिनई या सिनई प्रायद्वीप किस देश में है। और हम आगे बात करेंगे कि यहाँ पे कौन सी खाड़ी है, यहाँ पे कौन सी खाड़ी है। और स्वेज नहर यहीं से आपको निकलती हुई नज़र आएगी, यहाँ से स्वेज नहर यहाँ आ जाएगी। ठीक है, सिनई, माउंट सिनई मरुभूमि पर्वत है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए माउंट कैमरून है, ये हाईएस्ट पीक है इसकी, माउंट कैमरून। और माउंट कैमरून अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत चोटी है। तो ये बहुत ही ख़ास फैक्ट आपको याद रखना है कि माउंट कैमरून अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। और ये आपको किस देश में मिलेगा, ये आपको कैमरून में ही मिलेगा। कैमरून की राजधानी याओंडे है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, ये लौह भंडार के लिए प्रसिद्ध है ये माउंट कैमरून। फिर यहाँ पे ये देश है तंजानिया। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। और इसमें एक पर्वत श्रृंखला आपको दिख रही है ये, और उसकी एक हाईएस्ट पीक अभी आपको दिख रही है, उसका नाम है माउंट किलीमंजारो। माउंट किलीमंजारो की जो ऊंचाई है वो 5,895 मीटर है, 5895 मीटर। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। माउंट किलीमंजारो एग्ज़ाम में खूब आता है। आप कह लो कि अफ्रीका महाद्वीप से जब भी कुछ पूछना होता है, सबसे ज़्यादा संभावना रहती है कि माउंट किलीमंजारो के बारे में आपसे पूछ लेंगे। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। मैं लाइन खींचता हूँ, ये लाइन आप बताइए कौन सी है।
तो ये कौन सी लाइन है? ये है विषुवत रेखा। अब देखो कि विषुवत रेखा के बहुत करीब है ये पर्वत चोटी, और इतना करीब होने के बावजूद भी इस पर बर्फ़ जमी रहती है। आप सोच के देखो, विषुवत रेखा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर तापमान सबसे ज़्यादा रहता होगा, क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर 2 बार चमकती हैं, और इस वजह से इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तापमान रहता है, और यही कारण है कि वर्षा भी यहाँ पर डेली होती है। विषुवत रेखा के इतना करीब होने के बावजूद भी इसकी चोटी पर बर्फ़ ढका रहता है। उसकी वजह क्या है? ठीक ठाक ऊंचाई है इसकी, 5,895 मीटर ऊंचा है, तो विषुवत रेखा का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि इस पर्वत की अपनी ऊंचाई का पड़ता है। तो ऊंचाई के कारण क्या होता है, यहाँ पे बर्फ़ से ढका रहता है ये, और इसकी जो ढलानें हैं, इसकी जो ढाल है, उस पर किस चीज़ की खेती होती है? उस पर होती है कहवा की खेती, कॉफ़ी की खेती। तो माउंट किलिमंजारो 5,895 मीटर ऊंचा है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और बर्फ़ से ढकी रहती है, कहवा की खेती होती है। पर्यटक बहुत सारे जाते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो। फिर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे है एक पर्वत जिसका नाम है, ये पहले तो है कॉन्गो में थोड़ा सा और उसके बाद युगांडा में। तो कॉन्गो और युगांडा की सीमा पर है, जिसका नाम क्या है? माउंट रावेनजोरी। माउंट रावेनजोरी, इसको बोलते हैं माउंटेन ऑफ द मून। और इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? स्टेनले। इसकी हाईएस्ट पीक है स्टेनले। हालांकि एग्ज़ाम में बहुत रेयरली पूछी गई है, या पूछी भी शायद नहीं गई है। तो माउंट रावेनजोरी आपको याद रखनी है, माउंटेन ऑफ द मून कहते हैं इसको। और कहाँ पे आपको मिलेगा? ये मिलेगा आपको कॉन्गो और युगांडा की सीमा पर। ठीक है, तो ये हमने पर्वत श्रृंखलाएं की हैं, आपको याद बढ़िया से रखना है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन याद रखना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो काम हमें करना होता है वो होता है अफ्रीका महाद्वीप के देशों को याद रख पाना। और उतना मुश्किल है नहीं जितना मुश्किल आप समझ रहे हैं, बस आप अगर देख के डर जाएंगे तब तो नहीं याद हो पाएगा। अगर आप पूरी वीडियो क्लास 1 से लेके अभी तक जो लेक्चर हुआ है वहाँ तक देख लेंगे तो आपको सारा कंट्री याद हो जाएगा। उसके बाद अपने मैप पे, जो घर की दीवार पे मैप है, उसके बाद आपको कोई भी कुछ भी नाम लेगा, आपको दिमाग में चलेगा कि हाँ ये देश इस दिशा में है, इधर है, ऐसा बस आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप ये देशों को याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है आगे की इन्फॉर्मेशन आपको याद रखने में। और अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और करंट अफेयर्स को भी याद रखने में अगर देशों के नाम आपको याद हो गए हैं तो बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन आपको कैच हो जाएगी। तो ठीक है, बाकी आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम नंबर दे दूँगा, आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, so that's all for today. Thank you very much.